ये वाला मुआशी साल जो है वो स्किल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कैसा रहेगा। अब इसमें सीट एलोकेशन आ चुकी है कि स्टेट में आपको मूव करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी इंसाइट दूंगा क्योंकि सारी पॉलिसी अभी छपी नहीं है, कितनी एलोकेशन सीट्स की हुई, इस हवाले से आज मैं बात करूंगा। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, आपके आइंदा आने वाले जो दिन हैं उस पे फैसले पे आपका बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये क्रिएट कर सकती है। अगर आपको पता हो आपको आगे कहां जाना है तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि जनरल स्किल माइग्रेशन और जो कोटास जो एलोकेट हुए हैं स्टेट्स को, और फ्यूचर माइग्रेशन जो है वो कैसी दिख सकती है इस मुआशी साल के अंदर, वो कैसी लगेगी। तो देखिए, ये तो सबको पता है कि टोटल जो सीट एलोकेट हुई हैं इमिग्रेशन के हवाले से वो 1,60,000 हुई हैं। इस 1,60,000 के अंदर जो स्किल जो वीज़ाज को मिले हैं वो मिले हैं तकरीबन 1,10,000 और फैमिली वीज़ाज को तकरीबन 50,000 मिले हैं। अच्छा, ये हुआ क्या है इस साल के अंदर कि फैमिली वीज़ाज की तरफ से तकरीबन 30% कट लगा के दूसरी तरफ ले आए, यानी कि स्किल माइग्रेशन के अंदर ले आए। बहुत सारे स्किल माइग्रेशन के अंदर जैसे देखें जो रीजनल वीज़ाज हैं 11,200 थे, 25,000 होंगे। इसी तरह 189 की जो इंडिपेंडेंट स्किल की एलोकेशन हुई वो हुई 6,500 से उठा के या ज़्यादा बढ़ा के उसको ले गए 16,652 के ऊपर। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जो नॉमिनेटेड होती है स्टेट नॉमिनेटेड, उसके अंदर स्टेट्स को सीट एलोकेट होती हैं, यानी सब क्लास 190 और सब क्लास 491। अब मैं आपको ये नंबर्स बताता हूं किस स्टेट को या टेरिटरी को कितनी सीट्स एलोकेट हुई 491 या 190 के अंदर। इसको आपको समझ के ये पता चलेगा कि आपको किस स्टेट में जाना है या आपके चांसेस कहां पे ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले जी एसीटी को जो सीट एलोकेट हुए हैं वो 190 के लिए 600 हुई हैं और 491 के लिए 1400 हुए हैं, यानी तकरीबन स्किल माइग्रेशन के हवाले से 2000 सीट्स के अंदर इनको 2000 सीट इनको एलोकेट हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स को सीट एलोकेट हुई हैं, जो कि 190 के लिए 4000 और 491 के लिए 3640 सीट एलोकेट हुई हैं। बड़ी स्टेट है, आबादी भी ज्यादा है, यहाँ पे लोग भी ज्यादा आना पसंद करते हैं और इसी वजह से इनको सीट्स भी ज्यादा मिली है। इसी तरह विक्टोरिया दूसरे नंबर पे है जी 190 के लिए 3,500, लेकिन 491 बहुत बड़ा गैप है 491 न्यू साउथ वेल्स के हवाले से कि इसको सिर्फ 750 सीटें मिली हैं। देखिए, न्यू साउथ वेल्स को 3,640 और विक्टोरिया को मिली है 750 सॉरी। अच्छा, क्वींसलैंड के अंदर 190 में इनको मिली हैं 1,180 और 491 के अंदर इनको मिली हैं जी 9,050, यानी कि 491 जो है क्वींसलैंड के पास विक्टोरिया के मुकाबले में ज्यादा सीट्स आपको नजर आती हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी 500 मिली है 190 के लिए और 700 मिली है 491, यानी कि 491 को ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जी 2100 मिली हैं 190 के अंदर और 491 के लिए 1,090 सीट्स मिली हैं। इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ बिग चंक। साउथ ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टिंग है बड़ा। देखिए, 190 के अंदर इनको मिली 2,600 सीट्स और इसी तरह 491 को देखें विक्टोरिया को कितनी मिली थी 750, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया को मिली हैं 3,330, यानी विक्टोरिया 750 पे खड़ा है और ये 3,330 पे खड़ा है। तस्मानिया जी, तस्मानिया के अंदर इंटरेस्टिंगली 190 जो है वो 1100 है और 491 सीट्स इनको मिली हैं 2200, यानी कि 2,200 मिली हैं इनको सीट्स। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए, सबसे ज्यादा सीट्स जो 190 491 के अंदर किसको मिली, न्यू साउथ वेल्स को 4,000 उसमें और 3,640 उसमें, और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब आपने ये नहीं सिर्फ देखना कि सीट्स जो हैं जी बहुत ज्यादा फलां स्टेट में हैं तो उसमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ट्रेंड्स मैंने पीछे चंद महीनों के अंदर, जब आप देखें कोविड जो है तकरीबन उससे हम निकल चुके और निकलते निकलते बहुत सारे हमें ट्रेंड देखने में आए। ट्रेंड्स देखने में क्या आए, अभी न्यू साउथ वेल्स बहुत ज्यादा ये ट्रेंड देख में, जो लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है या वो काम कर रहे थे तो उनको इनविटेशन आए हैं। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखे हैं। तो आपने देखे बहुत सारे फिल्टर्स जो हैं वो स्टेट्स ने लगाए में। एक
आपका ठीक है, आपका जो पॉइंट्स हैं अगर ज़्यादा होंगे तो पॉसिबल है आपको प्रायोरिटी मिले, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, भाई हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन 3 मेजर हैं। एक वो कहते हैं भाई आप अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं ना तो हम आपको पहले नंबर पे रखेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अलावा तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप ऑफशोर वालों को। अच्छा, इसके अंदर मुझे और चीजें भी नजर आती हैं क्या, यानी जिसका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा या जो करंटली काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, तो उनको भी प्रायोरिटी मिल सकती है। ये बात जहन में रखें कि जो अभी चेंज हो रही हैं, बड़ी ड्रामेटिक चेंज और ये चेंजेस नजर आ रही हैं न्यू ऑस्ट्रेलिया की जनरल स्किल माइग्रेशन के हवाले से, कि जो लोग काम कर रहे हैं, देखें सिर्फ ग्रेजुएट होना और उससे काम ना करना ये काफी नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, जो आप पढ़ रहे हैं वो काम भी करें, और आप बेशक ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रायोरिटी मिले, आपका चांस, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है, काम आप कर कुछ नहीं रहे, तो इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया भी शायद आपको सीरियस ना ले। मुझे आइंदा आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज इस तरह नजर आती हैं कि काम जो है हो सकता है पहले नंबर पे आपको नजर आएगा, भाई काम करने वाला जो है या करंटली काम कर रहा है या जिसके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। अब ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके पास तो नहीं होगा, लेकिन उनके पास ये हो सकता है कि एक बंदा फ्रेश ग्रेजुएट है और वो काम कर रहा है रेलिवेंट फील्ड के अंदर या क्लोजली रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया इसको इस आंख से देखेगा कि भाई साहब आप काम कर रहे हैं और अपनी फील्ड में कर रहे हैं, तो इस तरह हमारी इकोनॉमी में आके वैल्यू ऐड करेंगे। ये ऑफशोर वालों के लिए, ऑनशोर वालों के लिए भी यही कहूंगा कि जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं तो स्टार्ट टू लुकिंग फॉर द वर्क। आपको क्योंकि टाइम लगता है, आपको जॉब मिलने के लिए आपको टाइम लगता है, तो होगा क्या कि आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। स्टेट जो है उसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, हो सकता है आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑब्लाइज करे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, न्यू साउथ वेल्स में शायद ना मिले। इसी तरह हो सकता है एसीटी में कुछ मिल रहा हो, तस्मानिया में ना मिल रहा हो। तो सीट्स जो हैं ये बिल्कुल डेफिनेटली इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, लेकिन आपने देखना भी ये है कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पे है। मिसाल के तौर पे एक स्टेट है उसमें इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन दूसरी स्टेट के अंदर इंडस्ट्री उस तरह मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये इंडस्ट्री जो है इसके लिए इनको जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर स्किल्ड माइग्रेंट्स चाहिए, लेकिन अगर दूसरी स्टेट में आप जाते हैं तो उनको उस तरह नहीं चाहिए। तो आपने ये नहीं देखना कि आप ज्यादा सीटें की स्टेट के पास हैं, फिर आप ये देखेंगे कि ऑक्यूपेशन की डिमांड कहां पे है, इंडस्ट्री कहां पे है। देखें ये डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड है इंडस्ट्री के साथ। जनरल स्किल माइग्रेशन होती ही इसलिए है, एक मुल्क है उसको बंदे चाहिए स्किल्ड, अब स्किल्ड बंदे चाहिए वहीं पे चाहिए जहां पे इंडस्ट्री होगी, ताकि वो इंडस्ट्री को ना सिर्फ रन कर सकें बल्कि फ्लोरिश कर सके। इसीलिए जीटीआई वगैरह प्रोग्राम्स भी आते हैं कि जो लोग एक्सेप्शनली जो हैं टैलेंटेड हैं उनको उस प्रोग्राम के अंदर फॉल करवाया जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपने फिल्टर्स का ध्यान रखना है कि आपने किस स्टेट में कब क्या अप्लाई करना है, किस ऑक्यूपेशन में है, कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, पॉइंट्स कितने हैं, तो ये सारी चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये मुझे ऐसे लगता है इस मौशी साल के अंदर आपको बहुत सारे जो चेंजेस नजर आएंगी पिछले 2 साल की निस्बत आपको नजर आएगा। हो सकता है 70 वाले को इन्विटेशन आ गया, 90 वाले को नहीं आया। आप सोचेंगे इसको क्यों नहीं आया, तो भाई उसकी कोई खास रीजन हो सकती है जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी बात की। तो मैं आइंदा आने वाले दिनों में भी इन हवाले से जो है मैं बातें करता रहूंगा। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।